नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्रेजी जी के ट्रिक पर। मैं हूं दिनेश साहू और आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में हम वर्ल्ड मैप में जितने भी प्रमुख पेनिनसुलाज हैं या फिर प्रमुख प्रायद्वीप हैं, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनकी मैपिंग डिस्कस करेंगे। क्योंकि अक्सर हमें किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, कोई भी जो प्रायद्वीप होता है, चूंकि वो तीन ओर से वाटर बॉडी से घिरा हुआ होता है, तो किसी भी प्रायद्वीप के पास स्थित कोई वाटर बॉडी, कोई सागर, कोई महासागर, कोई स्ट्रेट, तो इस मैपिंग से काफी क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इन सभी मैपिंग को आज के लेक्चर में हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो लेक्चर को आपको अंत तक जरूर देखना है। ठीक है, इसके अलावा टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आप हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, अलग अलग एग्जाम बेस्ड आपको कोर्सेज मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी कोर्स अवेल कर सकते हैं। इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी आप हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ जुड़ करके पढ़ सकते हैं। यदि आपको स्पेशली ज्योग्राफी पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी हो या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो या फिर कंप्लीट ज्योग्राफी का फाउंडेशन कोर्स हो, तो मेरे ज्योग्राफी के डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। रिकॉर्डेड कोर्सेज भी हैं, लाइव कोर्सेज भी हैं। तो मेरे साथ जुड़ करके आप वहां पर ज्योग्राफी की तैयारी कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन पर बहुत सारे फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, एक बार आप हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके विजिट जरूर कर लीजिए। चलिए सीधे हम यहाँ पर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और सबसे पहले चूंकि हम प्रायद्वीप को पढ़ रहे हैं, पेनिनसुला को पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर प्रायद्वीप होता क्या है या फिर जो पेनिनसुला है ये होता क्या है। तो देखिए, कोई भी ऐसा भूभाग, कोई भी ऐसा लैंड मास जो तीन तरफ से, है ना, तीन ओर से वाटर बॉडी से घिरा हुआ हो, उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप या फिर पेनिनसुला। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारे भारत में ही है, जिसको हम बोलते हैं दक्कन प्रायद्वीप। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं दक्कन प्रायद्वीप। ठीक है, दक्कन प्रायद्वीप इसको हम बोलते हैं। और इसको देखिए, यहां से ये वाटर बॉडी से सराउंडेड है, यहां से ये वाटर बॉडी से सराउंडेड है, और साउथ से भी यदि आप देखोगे तो ये वाटर बॉडी से सराउंडेड है। मतलब ये तीन तरफ से वाटर से घिरा हुआ है और ऊपर से देखिए पूरा लैंड से जुड़ा हुआ है। मतलब ये पूरा एशिया का पार्ट है, एशिया महाद्वीप है। ठीक है, तो ऊपर से पूरा महाद्वीप से जुड़ा हुआ है, भूखंड से जुड़ा हुआ है। और नीचे ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, तीन ओर से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। तो भारत के इस हिस्से को हम क्या बोलेंगे? इस हिस्से को हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। और इस प्रायद्वीपीय भारत का नाम क्या है? दक्कन प्रायद्वीप या फिर दक्कन पेनिनसुला है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कोई भी ऐसा भूभाग जो तीन ओर से वाटर बॉडी से घिरा हुआ होता है उसको हम प्रायद्वीप बोल सकते हैं। क्या इस मैप में और कोई प्रायद्वीप आपको दिखाई दे रहा है? तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे एक प्रायद्वीप आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका कुछ पार्ट नीचे भी है, तो यहाँ पे भी ये पूरा प्रायद्वीप बनता है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? हम इंडो चाइना प्रायद्वीप, है ना, इंडो चाइना प्रायद्वीप इसको हम बोलते हैं। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो प्रायद्वीप की डेफिनेशन आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब विश्व के जितने भी प्रमुख प्रायद्वीप हैं, एक एक करके हम इन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला जो हमारा पेनिनसुला है या फिर प्रायद्वीप है, वो है अरेबियन प्रायद्वीप या फिर अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं ये। ठीक है, आपने मेरी यदि कॉन्टिनेंट एंड मैपिंग की सीरीज देख रखी है ना, बहुत सारे लेक्चर उसमें कवर करा रखे हैं, पूरा एशिया कॉन्टिनेंट मैंने कवर करा रखा है, तो आपको पता होगा वेस्ट एशिया, ये कौन सा पार्ट है? वेस्ट एशिया है, पश्चिमी एशिया है, और इसके अंतर्गत ही आपको अरब प्रायद्वीप या फिर अरेबियन पेनिनसुला देखने को मिलता है। ठीक है, वर्ल्ड मैप में यदि आप ग्लोब में देखेंगे तो इसकी लोकेशन जरा देखिए, ये देखिए, ये अरेबियन पेनिनसुला है ना, ये अरेबियन पेनिनसुला है। ये पूरा हमारा एशिया महाद्वीप है ना, ये पूरा हमारा एशियन महाद्वीप है, ये यूरोप है। ठीक है, और यहां पर पश्चिमी एशिया के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है अरब प्रायद्वीप। ठीक है, अब देखिए तीन ओर से वाटर बॉडी से कैसे घिरा हुआ है। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर ये वाला जो हिस्सा है ये फारस की खाड़ी है ना। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको रेड सी देखने को मिलेगा, और यहां पर आप देखेंगे आपको अरेबियन सी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो तीन ओर से क्या है? वाटर से घिरा हुआ है, और यहां ऊपर से ये भूभाग से लगा हुआ है, लैंड मास से जुड़ा हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप। अब सबसे पहले हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये विश्व का लार्जेस्ट पेनिनसुला है ना, सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, आपको याद रखना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यहां से ही एग्जाम में बन जाता है, खासतौर पर वनडे एग्जाम में, कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो कौन सा है? अरेबियन पेनिनसुला या फिर अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है कि अरब प्रायद्वीप के पूर्व में कौन सा जलीय निकाय है? तो पर्शियन गल्फ या फिर फारस की खाड़ी आपको यहां पर देखने को मिलती है। अरेबियन पेनिनसुला के पश्चिम में कौन सा जलीय निकाय है? तो रेड सी आपको देखने को मिलता है। दक्षिण में क्या है? तो ये पूरा आप देखेंगे अरेबियन सी का पार्ट है, हिंद महासागर का पार्ट है।
तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को हमें मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जल संधियों से भी आ सकता है, ठीक है। एक दूसरे मैप की ओर लेके चलता हूं, वहां पर ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। ये देखिए, इसी को हमने और अच्छे से जूम कर दिया है, चीजें आपको लिखे हुए दिख जाएंगी, ठीक है। तो ये देखिए, यहां से यदि मैं इसको ड्रॉ करूं, ऑलरेडी हमने मैपिंग सीरीज में इसको पढ़ रखा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अरेबियन पेनिनसुला। कौन कौन से देश हैं एक बार फिर से देखते हैं। सऊदी अरब है, यमन है, ओमान है, यहां पर आप देखेंगे यूएई वगैरह, कतर वगैरह, कुवैत वगैरह आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहां पर देखिए, अभी हमने डिस्कस किया पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी है, यहां पर रेड सी है, और दक्षिण में यहां पर आप देखेंगे अरेबियन सी के अंतर्गत गल्फ ऑफ अदन है और गल्फ ऑफ ओमान है। तो इतनी वाटर बॉडी से सराउंडेड है, ठीक है। और डिटेल में पढ़ना तो आप मेरा एशिया कॉन्टिनेंट की वेस्ट एशिया वाला जो लेक्चर है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो यहां पर देखिए, यहां पर एक जलसंधि आपको देखने को मिल सकती है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट यहां पर देखने को मिलेगी। यहां पर एक जलसंधि देखने को मिलेगी जिसको हम बोलेंगे बाब अल मानदेव, बाब अल मानदेव स्ट्रेट, ठीक है। तो जब भी किसी प्रायद्वीप से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो प्रायद्वीप क्या होता है, तीन ओर से वाटर बॉडी से सराउंडेड होता है। तो वाटर बॉडी से क्वेश्चन आ सकता है, किस कॉन्टिनेंट में है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, आसपास कौन सा सागर या फिर महासागर है, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा वहां पर यदि कोई प्रमुख जल संधि है तो वहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इतनी चीजें जो मैंने बताई है, पर्शियन गल्फ, रेड सी, बाब अल मानदेव स्ट्रेट, हार्मूज स्ट्रेट, ठीक है। इसके अलावा दक्षिण में अदन की खाड़ी, अरेबियन सी, ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। अब देखिए, यहां पर कुछ और प्रायद्वीप भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक प्रायद्वीप यहां पर सबसे महत्वपूर्ण ये है ना, ये एक प्रायद्वीप है ना। अब आपको शायद यहां से कुछ जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा हो कि यहां से तो सर जुड़ा है, लेकिन यहां पर जुड़ा नहीं है, यहां से ये पानी ही है यहां पर, ठीक है। हमने पढ़ रखा है इसको। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों अनातोलिया प्रायद्वीप, अनातोलिया प्रायद्वीप या फिर अनातोलिया पेनिनसुला बोलते हैं, जो कि टर्की एक देश है, तुर्की है ना, तुर्की वर्तमान में इसका नाम हो गया है। तो इसको ही, इस पार्ट को ही हम बोलते हैं अनातोलिया का पठार या फिर अनातोलिया पेनिनसुला, इसको हम बोलते हैं। तुर्की के अंतर्गत वेस्ट एशिया का ही पार्ट है, ठीक है। अब कौन कौन से जलीय निकाय इसके अंतर्गत आते हैं जरा हम देखते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए, इसके नॉर्थ में आप देखेंगे तो बॉस्फोरस स्ट्रेट है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, जो अनातोलिया पेनिनसुला है, इसके नॉर्थ में कौन सा जलीय निकाय है, कौन सा सागर है, तो ब्लैक सी है। साउथ में देखिए, यहां पर क्या है, मेडिटेरियन सी है, ये पूरा मेडिटेरियन सी वाला पार्ट है, ठीक है। यहां पर देखिए, अब यहां पर आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, तो यहां पर यदि आप थोड़ा सा देखेंगे या फिर मेरा वेस्ट एशिया वाला आप लेक्चर देख लें, तो यहां पर आपको दो स्ट्रेट देखने को मिलती हैं, दो जलसंधियां देखने को मिलती है। कौन कौन सी जलसंधि है, तो एक तो है बास्पोरस स्ट्रेट, है ना, एक है यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां पर एक है बास्पोरस स्ट्रेट, है ना, और यहां नीचे है एक डार्डेनल्स स्ट्रेट। तो ये दो जलसंधि हैं, और बीच में क्या है, एक सागर है। यहां पर बीच में जो ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मरमरा सागर या फिर मरमरा सी, ठीक है। तो अब देखिए, आप यहां पर ध्यान से देखिएगा, है ना, ये मरमरा सागर हो गया, यहां पर बास्पोरस स्ट्रेट हो गई, और ये डार्डेनल्स स्ट्रेट हो गई, ठीक है। तो बास्पोरस स्ट्रेट के द्वारा जो मरमरा सागर है और ब्लैक सी है, ये कनेक्ट होता है। इसके अलावा डार्डेनल्स स्ट्रेट के द्वारा यहां पर यदि आप देखेंगे तो ये मेडिटेरियन सी का पूरा हिस्सा है, ये कवर होता है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर एक और सागर है, इसको हम बोलते हैं एजियन सी। क्या बोलते हैं इसको, हम एजियन सी बोलते हैं, है ना, इसको हम बोलते हैं एजियन सी, ठीक है। ये सारी मैपिंग मैंने करा रखी है बच्चों, मेरे एशिया कॉन्टिनेंट के वीडियो देख लेना, है ना। अभी चूंकि हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं और महत्वपूर्ण, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आगे की जो हम पेनिनसुला पढ़ेंगे, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि सब मैंने मैपिंग में पढ़ा रखा है, ठीक है। तो ये अनातोलिया पेनिनसुला याद रखना, वेस्ट एशिया में ही आता है, तुर्की के अंतर्गत ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, एजियन सी, और जो कुछ स्टेट बताई हैं, इन सब स्टेट से सराउंडेड है, घिरा हुआ है, ठीक है। तो याद रखना। अब इस एरिया में एक आध प्रायद्वीप और आपको कोई दिख रहा होगा, इसको भी हम देखते हैं। तो यहां पर देखिए, एक छोटा सा प्रायद्वीप आपको ये दिख रहा होगा, ये काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें इसको डिस्कस करना जरूरी है। इसको हम बोलते हैं बच्चों सिनाई पेनिनसुला। क्या बोलते हैं, सिनाई प्रायद्वीप या फिर सिनाई पेनिनसुला बोलते हैं। अब देखिए, पॉलिटिकली यदि आप देखेंगे तो ये मिस्र का हिस्सा, ये कौन सी कंट्री है, मिस्र है ना, ये कौन सी कंट्री है, मिस्र। तो मिस्र का ही पार्ट है, लेकिन ज्योग्राफिकली आप देखेंगे तो ये हमारे एशिया का पार्ट है ना। अब यहां पर आप यदि देखेंगे तो यहां पर आपको पनामा कैनाल देखने को मिलती है ना। पनामा कैनाल आप जानते ही होंगे, मेडिटेरियन सी और रेड सी को आपस में कनेक्ट करती है यहां से, है ना। यहाँ पर गल्फ ऑफ सुएज है, तो इसको कनेक्ट करती है। तो ये जो सुएज नहर है, इससे ये
सेपरेट होता है, आपको याद रखना है ना। मतलब हमारा जो एशिया वाला पार्ट है या फिर जो सिनाई पेनिनसुला है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट से यहाँ पर एक नहर है, कैनाल है, सुएज कैनाल, इससे सेपरेट होता है। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पर सिनाई पेनिनसुला है, किसका पार्ट है, मिस्र का पार्ट है, लेकिन आप ज्योग्राफिकली देखेंगे तो एशिया कॉन्टिनेंट में ये आता है। ठीक है, तो ये भी अब महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अब ये किन किन वाटर बॉडी से सराउंडेड है, तो इसको भी जरा हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं ना। यहाँ पर हम एक और मैप की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, जो अभी मैंने जो भी आपको जल संधि बताई है ना, यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर देखिए, है ना। ये ब्लैक सी हो गया, ये मरमरा सागर हो गया, एजियन सी हो गया, मेडिटेरियन सी हो गया, बॉस्पोरस स्ट्रेट हो गया, डार्डेनल्स स्ट्रेट हो गया, ये अनातोलिया पेनिनसुला हो गया। ठीक है, इसके अलावा अभी जो हमने डिस्कस किया सिनाई पेनिनसुला, है ना। यहाँ पर देखिए, ये छोटा सा सिनाई पेनिनसुला है। अब यहाँ पर एक वाटर बॉडी है ना, यहाँ पर एक वाटर बॉडी है, दिख रही है आपको, शायद नहीं दिख रही होगी, आप अपने एटलस में इसको अच्छे से देख सकते हैं ना। तो इसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ अकावा, है ना, गल्फ ऑफ अकावा, अकावा की खाड़ी बोलते हैं। और यहाँ पर जो ये जलीय निकाय है, इसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ सुएज, है ना, गल्फ ऑफ सुएज इसको हम बोलते हैं। सुएज की खाड़ी और अकावा की खाड़ी के द्वारा ये घिरा हुआ है, और नीचे ये रेड सी है। ये क्या है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं रेड सी। ठीक है, तो ये 3 पेनिनसुला हमने इस मैप में डिस्कस करे हैं। ठीक है, सिनाई पेनिनसुला, अनातोलिया पेनिनसुला और अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो जल संधियां हैं और जो वाटर बॉडीज हैं, सागर वगैरह हैं, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गए होंगे आपको। आगे हम देखते हैं। तो अगला प्रायद्वीप हमारा दक्कन प्रायद्वीप है। तो इसके बारे में तो आप पढ़ते ही हैं, इंडियन ज्योग्राफी में कई बार हमने बहुत सारे लेक्चर बना रखे हैं। ठीक है, तो ये दक्षिण वाला जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, दक्कन प्रायद्वीप। यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर क्या है, अरब सागर है, यहाँ पर BOB बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पर इंडियन ओशन है, क्या है, यहाँ पर इंडियन ओशियन है। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब दक्कन प्रायद्वीप के बारे में आपको पता है भैया, विश्व का सबसे प्राचीनतम चट्टानों से यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत सारे टाइगर प्रोजेक्ट देखने को मिल जाते हैं, और सारी विशेषताएं आपको पता है, क्योंकि हमारा इंडिया वाला ही ये पार्ट है। ज्यादा डिटेल में हम इसको डिस्कस नहीं करते। आगे डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पेनिनसुला है और इसके बारे में बात भी काफी कम होती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों, ये है ना, ये वाला जो आपको पूरा प्रायद्वीप दिखाई दे रहा है, ये, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंडो चाइना पेनिनसुला या फिर इंडो चाइना प्रायद्वीप, इसको हम बोलते हैं, है ना। अब आप देखते होंगे ये कौन सा पार्ट है। यदि आपने मेरी कॉन्टिनेंट मैपिंग सीरीज को फॉलो किया है तो ये आपको पता होगा, ये साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देश हैं, है ना, साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देश है। जैसे आपको यहाँ पर म्यांमार दिख रहा होगा, है ना, यहाँ थाईलैंड दिख रहा होगा, मलेशिया दिख रहा होगा, लाओस दिख रहा होगा, कंबोडिया दिख रहा होगा, वियतनाम दिख रहा होगा, है ना। तो ये सारे देश जो मैंने आपको अभी नाम लिए, है ना, मैप में आपको सब चीजें मिल जाएंगी। तो ये सारे आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, एक प्रायद्वीप का निर्माण करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंडो चाइना प्रायद्वीप। अब ये आप देखिए, जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये वाला, है ना, तो इसके पूर्व में है ये, है ना, और यहाँ पर ये चाइना है, तो चाइना के दक्षिण में है। ठीक है, तो इसकी लोकेशन याद रख लीजिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप या फिर भारत के पूर्व में है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ईस्ट में है, और जो चाइना है उसके साउथ में ये लोकेटेड है ना। और साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देश ये आपस में मिलकर के इंडो चाइना पेनिनसुला का निर्माण करते हैं। कौन कौन सी वाटर बॉडी है, तो यहाँ पर आपको पता होगा, साउथ चाइना सी वाला रीजन है, ये साउथ चाइना सी है, ये इंडियन ओशन है, यहाँ पर आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी है, ये अंडमान सागर है। ठीक है, अंडमान सागर है, बंगाल की खाड़ी है, पूरा हिंद महासागर है, दक्षिण चीन सागर यहाँ पर है। तो ये वाटर बॉडी के बारे में भी आपको पता होगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए एक बार देश भी लिखे हुए हैं, म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया। अब जरा एक बार देखिए यहाँ पर इस मैप को फिर से जरा हम देखते हैं ना। यहाँ पर आपको एक और प्रायद्वीप देखने को मिलेगा, एक प्रायद्वीप अलग से आपको ये वाला देखने को मिलेगा, है ना, इस एक अलग से प्रायद्वीप ये वाला है। ठीक है, मतलब ये खुद ही एक प्रायद्वीप है, और इसके अंतर्गत एक और प्रायद्वीप आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं मलय प्रायद्वीप, है ना, क्या बोलते हैं, मलय पेनिनसुला बोलते हैं, जो कि थाईलैंड, ये कंट्री कौन सी है, थाईलैंड है ना। और थाईलैंड नीचे वाला पार्ट कौन सा है, एक मिनट रुकिएगा, देखिए ये जो पार्ट है ये थाईलैंड का है, और नीचे वाला मलेशिया का पार्ट है। तो थाईलैंड और मलेशिया मलय प्रायद्वीप का हिस्सा है, याद रखिएगा, है ना। और दक्षिण चीन सागर, अंडमान सागर से सराउंडेड है, यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये देखिए ये मलय पेनिनसुला है, अभी मैंने डिस्कस कराया ये वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको एक जल संधि भी दिखने को मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, कौन सी स्ट्रेट है यहाँ पर, मलक्का स्ट्रेट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मलक्का स्ट्रेट, मलक्का जल संधि, यहाँ से मल्टीपल टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है,
या अंडमान सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, पूरा इंडियन ओशन का हिस्सा है, दक्षिण चीन सागर है। ठीक है, आप मेरे कॉन्टिनेंट मैपिंग की वीडियो देख लीजिए यदि आपको ये चीजें नहीं पता है कि कौन सा सागर कहां पर है, कौन सा देश किसके अंतर्गत आता है, किस पार्ट के अंतर्गत आता है, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है ना। अब यहां पर आपको पता होगा कि जो लाओस है ये दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र क्या है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, ये आपको याद रखना है। इसके ऊपर चाइना है और यहाँ पर भारत है। ठीक है, तो ये दो प्रायद्वीप हमने यहाँ पर देखे, इंडो चाइना पेनिनसुला, इंडो चीन प्रायद्वीप और यहाँ पर एक मलय प्रायद्वीप। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। और ऊपर थोड़ा सा आप जाएंगे तो आपको एक और महत्वपूर्ण प्रायद्वीप देखने को मिलेगा जिसका नाम है कोरिया पेनिनसुला। ये देखिए, है ना, ये भी प्रायद्वीप है, यहां से वाटर बॉडी से सराउंड है, यहां से वाटर बॉडी है और यहां से वाटर बॉडी है। इसको हम क्या बोलते हैं, कोरिया पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक है, यहां पर आप बच्चों यदि देखेंगे तो यहां पर आपको सी ऑफ जापान देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, सी ऑफ जापान। यहां पर आपको येलो सी, यहां पर येलो सी देखने को मिलेगा, यहां पर सी ऑफ जापान, यहां पर जापान देखने को मिलेगा, है ना, सी ऑफ जापान देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन वाटर बॉडी से सराउंडेड है, आपको याद रखना है ना। ऊपर नॉर्थ कोरिया है और नीचे साउथ कोरिया है, ऊपर नॉर्थ कोरिया है और नीचे साउथ कोरिया देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहां पर आपको कोरिया स्ट्रेट भी देखने को मिलेगी, कोरिया की जलसंधि भी देखने को मिलेगी। इस मैप में देख लीजिए और क्लियरिटी आपको आ जाएगी। ये देखिए, साउथ कोरिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, येलो सी हो गया, ये सी ऑफ जापान हो गया, ये कोरियन स्ट्रेट हो गई और यहां पर एक कंट्री आपको दिख रही है, इसको हम बोलते हैं जापान। ठीक है, तो यहाँ की मैपिंग बहुत महत्वपूर्ण है, कौन कौन सी स्ट्रेट्स हैं, यहाँ पर कौन कौन से सागर हैं, काफी महत्वपूर्ण रीजन है। एशिया वाली सीरीज आप देख लीजिए, वहां पर सारी चीजें मिल जाएंगी। अभी हम सिर्फ प्रायद्वीप को डिस्कस कर रहे हैं और उसके आसपास जो वाटर बॉडी है ना, स्ट्रेट है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर कोरिया स्ट्रेट याद रख लेना, सी ऑफ जापान याद रख लेना और येलो सी याद रख लेना। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं एशिया के ही अंतर्गत एक महत्वपूर्ण देखने को मिलता है पेनिनसुला, इसको हम बोलते हैं कामचाट का पेनिनसुला। अब ये भी कम डिस्कशन में आता है तो इसको भी जरा पढ़ लीजिए। यहां पर देखिए, ये कामचाट का पेनिनसुला है बच्चों, है ना। कामचाट का पेनिनसुला की बात करें तो ये कंट्री कौन सी है, ये रशिया है। कौन सा देश है, ये रूस है ना, रूस या फिर रशिया बोल लीजिए, हमारे एशिया का जो पार्ट है साइबेरिया वाला, तो ये रूस है और रूस के अंतर्गत ही आता है कामचाट का पेनिनसुला। अब यहां पर आपको पता होगा, यहां आपको इस रीजन में अलास्का देखने को मिलेगा, है ना, अलास्का जो कि नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में यूएसए का पार्ट है। किसका पार्ट है, यूएसए का पार्ट है। यहां पर आप देखेंगे तो आपको अखोष्टक सागर देखने को मिलेगा, अखोष्टक सागर इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा। यहां पर आपको बेरिंग सागर देखने को मिलेगा, है ना, और यहां पर ही आपको बेरिंग स्ट्रेट देखने को मिल जाती है। जरा हम दूसरे मैप में चलते हैं, इस वाले मैप में देखिए, ये ग्लोब है और यहां पर देखिए ये कामचाट का पेनिनसुला है। ठीक है, ये हमारा क्या है, अलास्का है। यहां पर बेरिंग स्ट्रेट, यहां पर बेरिंग सागर देखने को मिलेगा, ये पूरा पैसिफिक ओशन है। ठीक है, अखोष्टक सागर है। तो ये सारी जो मैपिंग है ये आपको पता होना चाहिए कि किस पेनिनसुला के नॉर्थ में कौन सा सागर है, साउथ में कौन सा सागर है, ईस्ट में कौन सा सागर है, कौन सी स्ट्रेट है ना। मैपिंग से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम में कम आएंगे, है ना, वनडे में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन मैपिंग बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अखोष्टक सागर कहां पर है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी मैपिंग आपको याद रखना है। तो कामचाट का पेनिनसुला रूस में है, आपको याद रखना है। ठीक है, एक बार इस मैप में देख लीजिए और अच्छी से चीजें समझ में आएंगी। ये कामचाट का पेनिनसुला है, बेरिंग सी है, अखोष्टक सागर है, पैसिफिक ओशन है, बेरिंग स्ट्रेट है, अलास्का है और ये रशिया वाला पार्ट है, यहाँ चुक्सी सी है। ठीक है, तो ये इतनी मैपिंग याद रखना है, कामचाट का पेनिनसुला रशिया का पार्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। आगे देखिए, स्कैंडेवियन पेनिनसुला, स्कैंडेवियन प्रायद्वीप। ठीक है, अब ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो ये आपका यूरोप कॉन्टिनेंट है। ठीक है, यूरोप है। तो आप देखिए यहां पर दोनों ग्लोब भी देखते जाइए, है ना, ग्लोब से भी आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। ये यूरोप कॉन्टिनेंट है और ये वाला पार्ट आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहां पर यदि बच्चों आप देखोगे स्कैंडेवियन पेनिनसुला के अंतर्गत, है ना, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा नॉर्वेजियन सी। कौन सा पार्ट है ये, नॉर्वेजियन सी, नॉर्वेजियन सी देखने को मिलेगा यहां पर, है ना। यहां पर नॉर्वे के पश्चिम में आपको नॉर्वेजियन सी देखने को मिलेगा। ये क्या है, नॉर्वे है ना, और ये क्या है, स्वीडन है। नॉर्वेजियन सी नॉर्वे के पश्चिम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको याद रखना है। और यहां पर क्या देखने को मिलेगा, बोथनिया की खाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। कौन सी, बोथनिया की खाड़ी। ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं बोथनिया की खाड़ी, बोथनिया की खाड़ी, गल्फ ऑफ बोथनिया देखने को। यहां पर बाल्टिक सागर देखने को मिल जाएगा, है ना, बाल्टिक सागर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना। बाल्टिक सागर कहां पर है,
है ना, यहाँ पर बोथनिया की खाड़ी है, यहाँ पर नॉर्वेजियन सी है। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, तो नॉर्वे और स्वीडन आते हैं। तीन ओर से घिरा हुआ है ना, यहाँ से वाटर बॉडी से सराउंडेड है, यहाँ से सराउंडेड है और यहाँ से सराउंडेड है। तो ये सारी मैपिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो याद रखना स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, नॉर्वे और स्वीडन। फिनलैंड नहीं आता है ना, फिनलैंड ये इसकी ये वाला है, ये फिनलैंड है और यहाँ पर ये रूस है, यहाँ पर रशिया से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे पानी नहीं है, ये रूस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक मैप और देख लीजिए आप इसका, ये देखिए नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वेजियन सी हो गया, ठीक है, यहाँ पर बाल्टिक सी हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आगे डिस्कस कर लेते हैं, यहां से भी काफी क्वेश्चन हमें एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। एक प्रायद्वीप आपको यूरोप के अंदर का थी, ये अभी हमने डिस्कस किया स्कैंडिनेवियन, और नीचे आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको अरेबियन प्रायद्वीप देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पर आप जो एक कंट्री देख रहे हैं, ये एक कंट्री है, ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं पुर्तगाल। क्या बोलते हैं इसको हम, पुर्तगाल, ठीक है। और यहाँ एक कंट्री आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं स्पेन, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है अरेबियन प्रायद्वीप में कौन कौन से देश बसे हुए हैं, तो पुर्तगाल और स्पेन जो है अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन प्रायद्वीप का पार्ट है, आपको याद रखना है, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है ना, नॉर्थ अटलांटिक ओशन है यहाँ पर ये पूरा, और यहाँ पर ये मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी है ना, ये कौन सा है, मेडिटेरियन सी है, और यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, और यहाँ पर ये अरेबियन पेनिनसुला है, आपको याद रखना है। ये इटालियन प्रायद्वीप है, इटली का प्रायद्वीप है ना, तो इसमें तो इटली देश ही है, तो यहाँ से आप इजिली याद कर सकते हैं, इटली का प्रायद्वीप है। यहाँ पर अनातोलिया भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। इसके अलावा यूरोप को भी यदि आप बच्चों यदि आप देखोगे तो यूरोप भी कहीं ना कहीं तीन ओर से जो है वाटर से सराउंडेड है, तो पूरा का पूरा यूरोप भी कहीं ना कहीं क्या है, एक प्रायद्वीप है, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे मेडिटेरियन सी है, यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो अटलांटिक ओशन है, यहाँ पर नॉर्थ में आप देखेंगे तो आर्कटिक ओशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस वाले मैप में देखिए, यहाँ से आपको समझ में आएगा, ये देखिए ना, यहाँ से भी वाटर से घिरा हुआ है, यहाँ से भी घिरा हुआ है, और यहाँ से भी ये घिरा हुआ है। तो पूरा का पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट भी एक क्या है, प्रायद्वीप है, पेनिनसुला है, ठीक है। तो याद रखिएगा स्कैंडिनेवियन और इबेरियन पेनिनसुला, ठीक है, ये भी किसका पार्ट है, यूरोप का ही पार्ट है। एक और प्रायद्वीप है जिसको हम बोलते हैं बाल्कन पेनिनसुला या फिर बाल्कन प्रायद्वीप, इसको भी जरा मैप में आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए यूरोप के ही साउथ में आपको बहुत सारी कंट्री से जुड़ा हुआ एक प्रायद्वीप देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं बाल्कन प्रायद्वीप, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे ब्लैक सी आपको यहां पर देखने को मिलेगा, यहां पर आपको एड्रियोटिक सी देखने को मिलेगा, है ना। यहां पर आप देखेंगे ये वाला रीजन जो है, इसको हम बोलते हैं एड्रियोटिक सी, एड्रियोटिक सी, और यहां पर ब्लैक सी, यहां पर अभी मरमरा हमने देखा था, एजियन सी हमने देखा था, है ना, एजियन सी हो गया, यहां पर ब्लैक सी हो गया, ठीक है। यहाँ पर मरमरा सागर हमने अभी डिस्कस किया था ना अनातोलिया प्रायद्वीप में, तो ये वो अनातोलिया प्रायद्वीप ही है, ठीक है। अनातोलिया प्रायद्वीप जो कि यूरोप से सटा हुआ है, वहां पर अभी हमने डार्डेनल स्ट्रेट वगैरह, बास्पोरस स्ट्रेट वगैरह डिस्कस की थी, तो वही सारी चीजें हैं, ब्लैक सी, एजियन सी, एड्रियोटिक सी, यहाँ पर मेडिटेरियन सी वगैरह देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो बाल्कन पेनिनसुला याद रख लेना, दक्षिण में देखने को मिलता है यूरोप के, और इसके साउथ में यदि आप देखेंगे तो मेडिटेरियन सी हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए एक बार और अच्छे से, ये पीडीएफ में आपको फ्री में अवेलेबल करा दूंगा, तो वहां से आप पढ़ लेना, है ना। यहाँ पर देखिए ये बाल्कन प्रायद्वीप है ना, ये बाल्कन प्रायद्वीप है, यहाँ पर ब्लैक सी है, मरमरा सागर है, एजियन सी है, यहाँ पर एड्रियोटिक सी है, और ये पूरा मेडिटेरियन सी है, ठीक है। इसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसमें शायद अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर देख लीजिए एड्रियोटिक सी पश्चिम में है, पूर्व में ब्लैक सी है, ये अभी हमने डिस्कस किया था, मरमरा सागर, एजियन सी, बॉस्पोरस स्ट्रेट हमने डिस्कस की थी, डार्डेनल्स स्ट्रेट हमने डिस्कस की थी, और मेडिटेरियन सी इसके साउथ में हमें देखने को मिलता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। आगे यदि आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक और देखने को मिलेगा, काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये है ना, इसको हम बोलते हैं अफ्रीका का सींग या फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसको हम बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, है ना। अब ये पता है कौन सा हिस्सा है, इंडियन ओशन वाला हिस्सा है। यहां अभी हमने डिस्कस किया था, है ना, यहां भी हमने डिस्कस किया था अरब प्रायद्वीप, है ना, अरब प्रायद्वीप। जरा इस मैप में देखिए, इस मैप में देखिए जरा, ये अरब प्रायद्वीप है ना, और ये अफ्रीका है, और अफ्रीका का ये वाला जो हिस्सा है इसको ही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। तो यहाँ पर इंडियन ओशन है, ठीक है, गल्फ ऑफ अदन है, यहाँ पर अरेबियन सी वाला पार्ट है, लाल सागर वाला पार्ट है ना, यहाँ पर बाब अल मानदेव स्ट्रेट है, तो ये सारे जलीय निकाय हो गए। इस वाले मैप में और देख लीजिए, आपको अच्छे से क्लियर चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। बाब अल मानदेव स्ट्रेट हो जाएगी, गल्फ ऑफ अदन हो जाएगी, रेड सी हो जाएगा, यहाँ इंडियन ओशन हो जाएगा, और इसको हम बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का सिंग, मतलब देखने में सिंग जैसा दिख रहा है ना,
हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसको हम बोलते हैं। सोमालिया हो जाएगा इसके अंतर्गत, इथोपिया आ जाएगा, ठीक है, यहां पर जिबूती आ जाएगा, इरिट्रिया आ जाएगा। तो ये सारे देश किसके अंतर्गत आते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। और जलीय निकाय याद रख लेना, रेड सी हो गया, गल्फ ऑफ अदन हो गया और इंडियन ओशन हो गया। यहां पर बाब अल मानदेव स्ट्रेट हमें देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, अलास्का, अलास्का, ठीक है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। यहां से वाटर बॉडी से घिरा है, यहां से घिरा हुआ है। यहां पर आपको बेरिंग स्ट्रेट देखने को मिलती है, यहां बेरिंग सागर देखने को मिलता है। ये पूरा प्रशांत महासागर है। ये कौन सा है? प्रशांत महासागर है। ऊपर आपको आर्कटिक महासागर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां पर बेरिंग सागर देखने को मिलेगा। कौन सा? बेरिंग सागर, बेरिंग स्ट्रेट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ जो जल संधि और जलीय निकाय है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। यहां पर देख लीजिए, ये है ना, ये वाला पार्ट है, ये पूरा नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट है। यूएसए के अंतर्गत आता है, ये यूएसए है ना, ये यूएसए का पार्ट है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये कनाडा वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये सारी आप चीजें याद रखिएगा, यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं। बेरिंग स्ट्रेट से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो ये सारे जलीय निकाय याद रखना है। इसको हम और जूम करके और चीजें इसमें देखते हैं। जैसे देखिए, अलास्का है, ये पूरा अलास्का है, ठीक है। इसके और क्लोज करेंगे आप तो यहाँ पर आर्कटिक ओशन का ही पार्ट है, ब्लूफोर्ट सी। अलास्का के जस्ट नॉर्थ में आपको ब्लूफोर्ट सी देखने को मिलेगा। यहाँ पर चुक्सी सागर देखने को मिलेगा। ये बेरिंग सागर है, ये बेरिंग स्ट्रेट है, और ये पूरा गल्फ ऑफ अलास्का इसके जस्ट नीचे है, और ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है। मतलब आप जितना चीजों को जूम करेंगे तो आपको और सागर देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे सागर देखने को मिलेंगे, स्ट्रेट्स देखने को मिलेंगे। देखिए कितने सागर है यहाँ पर, ब्लूफोर्ट सी है, चुक्सी सी है, बेरिंग सी है, गल्फ ऑफ अलास्का है। ये सब किसका पार्ट है? गल्फ ऑफ अलास्का, बेरिंग सी किसका पार्ट है? पैसिफिक ओशन का पार्ट है। ये किसके पार्ट है? तो आर्कटिक ओशन का पार्ट है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मैपिंग से आते हैं, तो याद रखना है अलास्का पेनिनसुला नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है, और इतने सारे वाटर बॉडी से ये सराउंडेड है, ठीक है। आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के ही अंतर्गत यहां पर आप देखेंगे तो आपको एक और ये प्रायद्वीप देखने को मिलता है। ये तीन ओर से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं लेब्राडोर पेनिनसुला। क्या बोलते हैं? लेब्राडोर पेनिनसुला इसको हम बोलते हैं, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे ये वाला पार्ट, तो इसको हम बोलते हैं हडसन की खाड़ी। क्या बोलते हैं? हडसन की खाड़ी, या फिर गल्फ ऑफ हडसन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे तो ये लेब्राडोर सागर है। ये क्या है? लेब्राडोर सागर है। तो ये लेब्राडोर सागर है, ये हडसन की खाड़ी है यहाँ पर, है ना। हडसन की खाड़ी ये है, यहाँ पर नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ स्पेस नहीं है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर नहीं बनाया। और यहाँ पर अटलांटिक ओशन है, तो इसको हम बोलते हैं लेब्राडोर पेनिनसुला। लेब्राडोर की जलधारा भी आपने पढ़ी ही होगी, ठीक है। इस मैप में भी देख लीजिए, हडसन की खाड़ी हो गई, लेब्राडोर सागर हो गया, यहाँ अटलांटिक ओशन हो गया, ठीक है। और इतनी वाटर बॉडी से ये सराउंडेड है, नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है। अब यहां पर आपको एक हडसन स्ट्रेट भी देखने को मिलती है, जो कि हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को आपस में कनेक्ट करती है ना। ये कौन सी स्ट्रेट है? हडसन स्ट्रेट है, ठीक है। यहाँ पर ही आपको डेविस स्ट्रेट भी देखने को मिलती है, यहाँ पर बैफिन वे देखने को मिलता है। तो ये आसपास के जो वाटर बॉडी हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है। नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। आगे डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। आगे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये, इसको हम बोलते हैं बाजा कैलिफोर्निया पेनिनसुला। कैलिफोर्निया इसके अंतर्गत आ जाता है। ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कैलिफोर्निया की खाड़ी। क्या बोलते हैं? कैलिफोर्निया की खाड़ी, या फिर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये मैक्सिको है, मैक्सिको के ईस्ट में आपको देखने को मिलता है ना, ये मैक्सिको है, ठीक है। और मैक्सिको के पूर्व में आपको मैक्सिको की खाड़ी देखने को मिलेगी, और उसमें बाजा कैलिफोर्निया नाम का ये पेनिनसुला देखने को मिलेगा। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको पैसिफिक ओशन, यहां पर आप देखेंगे तो ये प्रशांत महासागर है, ठीक है। ये प्रशांत महासागर वाला रीजन है। यहां पर देखिए, ये दिख रहा है, ठीक है, ये मैक्सिको है, ये नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत यूएसए है, यहाँ पर कनाडा है, ठीक है। सारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है। तो इसको हम बोलते हैं बाजा कैलिफोर्निया, याद रखिएगा, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आने वाला एक प्रमुख पेनिनसुला है। दो और छोटे छोटे पेनिनसुला है, इनको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो एक प्रायद्वीप आपको देखने को मिलेगा यहां पर, जिसको हम बोलते हैं फ्लोरिडा, है ना, या फिर फ्लोरिडन पेनिनसुला, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे एक मैक्सिको के अंतर्गत यूकाटन पेनिनसुला देखने को मिलता है। ये कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी है ना, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, मैक्सिको की खाड़ी है यहाँ पर। ये यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो कैरेबियन सागर देखने को मिलेगा। ये पूरा अटलांटिक महासागर है ना, ये अटलांटिक महासागर है, ठीक है। तो ये जलीय निकाय आपको याद रखना है। फ्लोरिडन जो पेनिनसुला है, ये कहाँ पर है? यूएसए के अंतर्गत आता है, एक स्टेट है, अमेरिका का एक स्टेट है, राज्य है ना। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक यूकाटन पेनिनसुला भी देखने को मिलता है। अब फ्लोरिडन
जो पेनिनसुला है इसकी एक विशेषता आप बताना, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज कोई अवस्थित है, इसका नाम आप बताना कि फ्लोरिडन पेनिनसुला में क्या अवस्थित है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ यहाँ पर स्थित है, ठीक है, उसकी स्थिति बताना कि कौन सी चीज यहाँ पर स्थित है। अगला है कैप यॉर्क पेनिनसुला, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, ये आपको दिख रहा होगा, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है ना। ऑस्ट्रेलिया के मैप के अंतर्गत यहाँ पर आप देखिए ये सिंग टाइप का निकला हुआ है, तो यहाँ पर भी ये तीन ओर से वाटर बॉडी से सराउंडेड है, इसको हम बोलते हैं कैप यॉर्क पेनिनसुला। क्या नाम है इसका? कैप यॉर्क पेनिनसुला, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे ये, इसको हम बोलते हैं कारपेंट्रिया की खाड़ी, कारपेंट्रिया की खाड़ी, और यहां पर आप देखेंगे ये पैसिफिक ओशन है ना। यहां पर ही आपको कोरल रीफ देखने को मिलेगी, है ना। विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ कहां पर है? ग्रेट बैरियर रीफ, वो आपको ऑस्ट्रेलिया के ही उत्तर पूर्व में देखने को मिलती है, इस रीजन में, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन कारपेंट्रिया की खाड़ी के मध्य में ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में आपको कैप यॉर्क पेनिनसुला देखने को मिलता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। तो कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, इसकी लोकेशन आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर देख लीजिए, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया हो गई, यहां पर ग्रेट बैरियर रीफ हो गई, पैसिफिक ओशन हो गया, है ना, टॉरेस स्ट्रेट है यहाँ पर, टॉरेस जल संधि है ना, अरफोरा सागर है यहाँ पर। तो आसपास के जो वाटर बॉडीज होती हैं, सागर होती हैं, स्ट्रेट होती हैं, ये आपको प्रायद्वीप के साथ पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि मैपिंग से कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो बच्चों, विश्व के जितने भी प्रमुख प्रायद्वीप हैं उन सबको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को भी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? तो अरेबियन पेनिनसुला, जो कि वेस्ट एशिया के अंतर्गत आता है, ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप या फिर पेनिनसुला है, याद रखिएगा, ठीक है। कौन कौन सी वाटर बॉडी है, कौन कौन सी स्ट्रेट है, ये ध्यान से आपको मैपिंग करना है। सिर्फ प्रायद्वीप पढ़ने से कुछ नहीं होगा कि किस महाद्वीप में स्थित है, उसके आसपास की वाटर बॉडी, स्ट्रेट महत्वपूर्ण है। इंडो चाइना प्रायद्वीप अवस्थित है भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में, सही है, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में था। चीन के उत्तर में, जी नहीं, चीन के नॉर्थ में तो है नहीं, चीन के दक्षिण में, ये भी सही है, चीन के पूर्व में, ये गलत है। तो 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना, इसका डी आंसर सही हो जाएगा। पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में और चाइना के दक्षिण में आपको देखने को मिलता है इंडो चाइना प्रायद्वीप। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में कौन से देश अवस्थित हैं? स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप के अंतर्गत तो हमने डिस्कस किया था नॉर्वे और स्वीडन, नॉर्वे और स्वीडन आपको स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला के अंतर्गत देखने को मिलता है, फिनलैंड देखने को नहीं मिलता है ना, फिनलैंड रूस से लगा हुआ है, इसके पूर्व में देखने को मिलेगा। अरेबियन प्रायद्वीप किस महाद्वीप में है? कौन कौन से देश, अब इसका आंसर देना कि कौन कौन सी कंट्री इस प्रायद्वीप के अंतर्गत आती हैं, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना है ना। तो यूरोप कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आपको अरेबियन पेनिनसुला देखने को मिलता है, कौन कौन सी कंट्री इसके अंतर्गत आती हैं, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। कोरिया प्रायद्वीप निम्न में से किस जलीय निकायों से घिरा हुआ है? कोरिया प्रायद्वीप किन जलीय निकायों से घिरा हुआ है? तो पीला सागर, जापान सागर, ठीक है, जापान, दक्षिण चीन सागर का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा पीला सागर और जापान सागर, है ना। पूर्व में आपको जापान सागर देखने को मिलेगा और पश्चिम में थोड़ा सा इसके पीला सागर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कोरिया पेनिनसुला, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया इसके अंतर्गत आ जाते हैं। कामचाटका पेनिनसुला किस देश में अवस्थित है? अब बताना, कामचाटका पेनिनसुला के आप बोले पश्चिम में, ठीक है, पश्चिम में कौन सा जलीय निकाय है, कौन सा सागर आता है, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो रशिया या फिर रूस के अंतर्गत कामचाटका पेनिनसुला हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैप यॉर्क प्रायद्वीप अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में या फिर पश्चिम में? तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में या फिर उत्तर में हमें देखने को मिलता है कैप यॉर्क प्रायद्वीप या फिर कैप यॉर्क पेनिनसुला। क्लियर है? तो ये कुछ क्वेश्चन भी मैंने आपको डिस्कस कराए हैं लोकेशन से, मैपिंग से रिलेटेड, और सारे जो भी प्रायद्वीप हैं महत्वपूर्ण वो हमने सारे डिस्कस करे, ठीक है। तो आई थिंक आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे लेक्चर मैंने ज्योग्राफी के बना रखे हैं, जैसे कि विश्व के प्रमुख द्वीप, विश्व के प्रमुख मरुस्थल, विश्व के प्रमुख ग्रासलैंड, घास के मैदान, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे से हमने वहां पर कंटेंट कवर किया है, बहुत ही कम टाइम में, और बहुत अच्छे से मैपिंग से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, ज्योग्राफी वाइज साहू सर वाली प्लेलिस्ट को देखिए, वहां पर सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। डिटेल में यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको मेरे डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज मिल जाते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ करके ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। तो मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।